बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो इज़ रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर वाइज। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को फंक्शन बेस पे बताया था। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को स्ट्रक्चर वाइज बताऊँगी, स्ट्रक्चर बेस पे यानी कि फॉर्मेशन के लिहाज से। सबसे पहले काइंड आ जाती है सिंपल सेंटेंसेस, सेकेंड पे आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, थर्ड नंबर पे जो काइंड आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस, और फोर्थ यानी कि लास्ट नंबर पे जो काइंड आती है वो आती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस यानी कि जुमले की डेफिनेशन को। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में मुकम्मल होता है, एंड जनरली कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसके अंदर आमतौर पे एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ये मुकम्मल तौर पे आपको मीनिंग दे रहा होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होता है। फिर आ जाती है क्लॉज। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कॉन्टेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसके अंदर एक प्रेडिकेट होती है और एक होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट के बारे में मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है। मेन डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पे मैं आप लोग को मेन डिफरेंस इन दोनों में बताऊँगी, सेंटेंस में और क्लॉज में मेन डिफरेंस क्या है। राइट साइड पे मैं सेंटेंस की क्वालिटीज़ को डिफाइन करूँगी और लेफ्ट साइड पे आप लोग की क्लॉज को मैं डिफाइन करूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस ऑलवेज कन्वे अ कंप्लीट थाट। सेंटेंस हमेशा हमेशा कंप्लीट थाट देते हैं, मुकम्मल तौर पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। क्लॉज कैन समटाइम्स कन्वे अ कंप्लीट थाट। जो क्लॉज है वो कभी कभार कंप्लीट थाट देती है, हमेशा नहीं। क्लॉज इज़ अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंस का एक एज अ बिल्डिंग यूनिट है। सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर क्लॉजेस। सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई लुक्ड एट हर एंड शी स्माइल्ड एट मी। आई सब्जेक्ट, लुक्ड वर्ब, एक ये क्लॉज होगी। शी सब्जेक्ट, स्माइल्ड वर्ब, एक ये क्लॉज होगी। ये दोनों क्लॉजेज एक सेंटेंस के अंदर आ रही हैं, ठीक है। और क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। आई लुक्ड, एक ये क्लॉज, शी स्माइल्ड एट मी, एक ये क्लॉज, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेज भी हो सकती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी क्लॉज। क्लॉज की जो है वो टू टाइप्स हैं। एक आ जाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको आप मेन क्लॉज भी कहते हैं। फिर आ जाती है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को देख लेते हैं, मेन क्लॉज को वो क्या होती है हमारे पास। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अ क्लॉज कैन समटाइम एक्ट एज अ सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस क्लॉज इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सम टाइम जो है ना, एक क्लॉज है वो एज अ सेंटेंस वर्क भी कर रही होती है, यानी कि उससे मुकम्मल तौर पे आपकी बात समझ आ रही होती है, आपको डाउट नहीं रहता है, तो वो हमारे पास आ जाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड एट हिम। हमें मुकम्मल तौर पर ये सेंटेंस समझ आ रहा है, हमारे जहन में किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है, तो ये आ जाएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। सेकेंड पे आ जाती है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लॉज कांट बी यूज्ड ऑन देयर ओन। ये खुद से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मुकम्मल थाट नहीं देती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती है। नीड टू बी यूज विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इसको मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, व्हेन आई ओपन द डोर, क्या व्हेन आई ओपन द डोर, बात नहीं ना समझ आई, इसलिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। द डॉग बार्क्ड एट हिम, मैंने ये अटैच कर दिया, द डॉग बार्क्ड एट हिम व्हेन आई ओपन द डोर, ठीक है। मुकम्मल बात समझ आपको आगे कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो कुत्ता उस पर भौंका। अब दोनों क्लासेस स्विच ऑफ भी हो सकती हैं, ये लेफ़्ट पे भी आ सकती हैं और राइट पे भी आ सकती हैं। सबसे पहले काइंड आ जाती है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस कॉन्टेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिससे बात मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ रही होती है। इट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है हमारे पास वर्ब, और मुकम्मल तौर पे ये मीनिंग को डिफाइन कर रहे होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफ़ी, बात आप लोगों को समझ आ गई है, तो ये हमारे पास आ गया सेंटेंसेस। सेकेंड नंबर पे जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है कंपाउंड सेंटेंसेस की। अ कंपाउंड सेंटेंस इज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन और सेमीकोलन। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, यानी कि मेन क्लॉजेस, जिनको आप कंजक्शन से या फिर सेमीकोलन से जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ईच ऑफ दिस क्लॉजेस कुड फॉर्म अ सेंटेंस अलोन। इनमें से हर एक जो क्लॉज है वो अपने आप में मुकम्मल तौर पे एक सेंटेंस होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है मुकम्मल तौर पे मीनिंग को क्लियर कर रहा होता है। एग्जाम्पल देखें, अली वेंट टू वर्क बट अहमद वेंट टू द पार्टी। अली वेंट टू वर्क,
ये भी समझ आ गया। एक ये हमारे पास क्लॉज होगी इंडिपेंडेंट। अहमद वेंट टू द पार्टी, ये भी बात समझ आ गई, तो ये भी आ गई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया बट, और जो बट है वो हमारे पास है एक कंजक्शंस। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को मिलाने से हमारे पास जो सेंटेंस बना वो है कंपाउंड सेंटेंस। ओके जी, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास टाइप आती है, वो आ जाती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉन्टेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस अ डिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है यानी कि मेन क्लॉज, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और अ रिलेटिव प्रोनाउंस। जो डिपेंडेंट क्लॉज है इनके स्टार्ट में या तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगे होते हैं और या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस लगे होते हैं। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं, इंशाल्लाह सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी जल्दी शेयर करूँगी। एग्जाम्पल देखें, ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल। वो घर से निकला आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल के बाद। देखिए ही लेफ्ट इन हरी, जल्दी से घर से निकला, ये तो बात समझ आ गई। आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल के बाद क्या, ये बात समझ नहीं आई। तो ये हमारे पास आ गया डिपेंड क्लॉज। इन दोनों को ज्वाइन किया हम लोगों ने तो हमारे पास बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे मैं कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टाइप कर रही हूँ, जिनमें आ जाते हैं आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ़, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, वाइल। ये आ जाएंगे सम हमारे पास कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस। बेसिक हमारे पास 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, दैट, विच, हु, होम, हुज। इन दोनों को कंजक्शंस को और प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। ओके जी, जो लास्ट नंबर पे हमारे पास कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं मेन, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, तो तब हमारे पास जो सेंटेंस बनता है वो आ जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि 2 आपके पास आएंगी डिपेंडेंट मेन क्लॉज और एक आएगी डिपेंडेंट यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एग्जाम्पल देखें, आफ्टर गेटिंग होम फ्रॉम वर्क माई ब्रदर एंड आई वेंट टू मॉल लास्ट नाइट वाइल माई सिस्टर स्टेड होम एंड स्टडीड। आफ्टर गेटिंग होम फ्रॉम वर्क के बाद क्या, हमें नहीं बात समझ आई, इसको समझाने के लिए हमने ज्वाइन किया साथ में माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मॉल। ये भी बात समझ आ गई, ये हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट। वाइल माई सिस्टर स्टेड एट होम, ये भी बात समझ आएगी, ये भी इंडिपेंडेंट। इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये मुकम्मल सेंटेंस बना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। रिव्यू देख लेते हैं एक दफ़ा सब कैटेगरीज का। सिंपल के अंदर एक इंडिपेंडेंट, कंपाउंड के अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई थी स्ट्रक्चर वाइज 4 कैटेगरीज सेंटेंसेस की, जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होंगी। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।